नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी का 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 7 अप्रैल की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का एनटीपीसी का एग्ज़ाम लगा हुआ है वह वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि एनटीपीसी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। इसलिए मैं आप सभी के लिए 2016 में पूछे गए एग्ज़ाम में जीके जीएस के प्रश्नों को लेकर आया हूं, और 2021 की सारी शिफ्टों के भी वीडियो मैंने बनाकर डाल दिए हैं। तो आप लोग चैनल पर जाकर उन वीडियो को भी एक बार ज़रूर रिवीजन करें, क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम 5 जून से स्टार्ट हो रहा है। लगभग 20 दिन का समय बाकी, तो आप लोग चैनल पर जाकर सारे पेपरों का रिवीजन ज़रूर करें। बढ़ते हैं अपने 7 अप्रैल की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। प्रश्नों की क्वालिटी थोड़ा डाउन है, लेकिन आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जित किए नए के आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है। इसका कारोबार भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये रीजनिंग का प्रश्न है, और इस टाइप का चित्र बेस हर शिफ्टों में 2 से 3 प्रश्न इसके जरूर पूछे गए हैं। अगला प्रश्न था, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के किस शहर में लगता है? तो आंसर हो जाएगा उज्जैन में लगता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, किसको भारतीय संगीत में उसे योगदान के लिए हृदय नाथ मंगेशकर पुरस्कार 2015 के लिए चुना गया था? तो आंसर हो जाएगा AR रहमान को चुना गया था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार होती है? तो आंसर हो जाएगा इसका अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में बताता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, गोल्फ का खेल 15वीं सदी में किस देश ने शुरू किया था? तो आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर-नवंबर 15 में आयोजित विश्व युवा और कैडेट शतरंज चैंपियनशिप किस देश में खेला गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह पोर्टाकार्स चालकी डिकी में खेला गया था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किमोनो। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट साबिर ने इसे विकसित किया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से विषम को चुने। तो इनमें से ब्रोमोस जो है अन्य सभी से भिन्न है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, मुंबई वासियों के लिए भारतीय डाक सेवा के द्वारा शुरू किए गए मई स्टैंप की शुरुआत की विशेषता क्या है? तो आंसर हो जाएगा अपनी व्यक्तिगत डाक स्टैंप प्राप्त करो। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक ग्रीन हाउस गैस कोई भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो किसके लिए सक्षम होता है? तो इनमें से इसका कोई भी आंसर जो है राइट नहीं था। तो इस प्रश्न को बोर्ड द्वारा हटाकर सभी को समान अंक प्रदान किए गए थे और हर शिफ्टों में 1 से 2 प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जिनके उत्तर ऑप्शन में दिए हुए नहीं थे और उनको बोर्ड द्वारा हटाया गया था। अगला प्रश्न है, एक शाकाहारी समिति में पालन किए जाने वाला सिद्धांत कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा एक आदमी एक वोट। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, एक घरेलू सिलेंडर में एलपीजी में क्या संग्रहित की जाती है? तो आंसर हो जाएगा इसका तरल अवस्था में एलपीजी को संग्रहित किया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा अंडाकार होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा महानदी पर इसे स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा 93वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? तो आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन लुप्तप्राय भारतीय औषधीय पौधा प्रजाति हैं? तो आंसर हो जाएगा पोडोफिल्मम। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोचीन में किया था। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश मौजूदा फीफा अंडर 17 विश्व कप चैंपियन है? तो आंसर हो जाएगा नाइजीरिया देश। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? तो आंसर हो जाएगा भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने हराया था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा।
अगला है निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था न्यूजीलैंड में कौन से रंग सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा सफ़ेद और नीले रंग को इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कितनी बिट 1 बाइट के बराबर होती हैं। तो आंसर हो जाएगा 8 बिट जो है 1 बाइट के बराबर होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो था निम्नलिखित शहरों में कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है। तो इनमें से पोंटियानक जो है भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ने वाला शहर है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हर शिफ्टों में कंप्यूटर के 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं। तो कंप्यूटर के प्रश्नों को भी जरूर रिवीजन कर लें। अगला था साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बीथीओन के कारण पाया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी है। तो आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी है, क्योंकि रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी से होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था देश ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है। तो आंसर हो जाएगा आर्थर एस की। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इनमें से खाड़ी पूरी तरह से घिरा हुआ भी हो सकता है, यही कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रकाश उत्सर्जक डायोड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलीविज़न छोड़ता है। तो आंसर हो जाएगा यह दृश्य प्रकाश को छोड़ता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह तंजानिया देश में स्थित है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट होगा। और ये डीआई का तालिका बेस प्रश्न है और हर शिफ्ट में इस टाइप के 2-3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न था निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। तो आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर ने। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की 3rd शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।